नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में और अब बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के बारे में। इससे पहले हमने ग्रामीण वाले के बारे में बात की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आने वाली है और भारत की जो कई अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, ये भी आपको समझ में आएगी और कैसे इस लेवल पे इस मिशन को किया गया, जिससे कि आज हम देखते हैं कि हमें सच में एक चेंज देखने को मिला है इस दिशा में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 11 बजे सुबह 1 अप्रैल से कॉमर्स का फुल कोर्स शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे पेपर 1 का कोर्स शुरू हो जाएगा, तो एनरोल करना मत भूलिएगा क्योंकि अनअकैडमी प्लस में हम लोग इफ़ेक्टिवली रोज़ क्लासों के थ्रू तैयारी करते हैं और अगर आपका कोई भी पेपर 2 है यूजीसी नेट का, तो आप अनअकैडमी के साथ हमारे साथ तैयारी कर सकते हो प्लस क्लासेस के थ्रू और खुद को एनरोल कर सकते हो इन कोर्सेज़ में। इन कोर्सेज़ में अगर आप जून के लिए एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको ये फ़ीस देनी होगी और ये फ़ीस आपकी तब वैलिड होगी जब आप कोड लगाएँगे SCRYT, जिससे कि आपको 25% आपकी फ़ीस कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप जून 2024 के लिए या दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप 9 महीने और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो, जिसमें अनअकैडमी आपको 3 महीने एक्स्ट्रा देगा और आपको कोड यूज़ करना होगा SCRYT। एक लिंक मिलेगा आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप अनअकैडमी के सभी प्लान्स को एक्सेस कर सकते हो। और एक और ख़ास बात कि बाकी ऐप्स की तरह ना हो के यहाँ पे कोर्सेज़ नहीं बेचते हैं हम यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन में, एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी लाइव क्लासेस, सभी टीचर्स की और सभी कंटेंट और पूरी टेस्ट सीरीज, क्विज़ेज़, मेंबरशिप, डाउट सॉल्विंग सब कुछ आपको मिलता है, जहाँ तक बात है प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन की। तो आप अनअकैडमी प्लस में खुद को एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि समय जून के अटेम्प्ट के लिए अब कम बचा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को जो है ये मिशन आपका लाया गया, अनाउंस किया गया और फिर फॉर्मली इसे लॉन्च कर दिया गया गांधी जयंती के अवसर पे 2014 को। हम सबको वो समय याद है। लेकिन अर्बन मिशन के तहत ये कहा गया कि जितने शहर हैं, वहाँ से हमें ये जो खुले में शौच की समस्या है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। और ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसका हमें 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना होगा और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इफ़ेक्टिव बिहेवियर चेंज लाएँ लोगों में बदलाव उनकी मानसिकता में लेके आएँ और इसके लिए हमें जन आंदोलन के तहत स्वच्छता अभियान को चलाना होगा। तो जब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात आती है, जो ग्रामीण हम अभी पिछली वीडियो में पढ़े हैं, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ना, पढ़े भारत बड़े भारत अभियान को ज़रूर पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीक्षा स्कीम बहुत अच्छे से पढ़नी है, अर्पी स्कीम बहुत अच्छे से पढ़नी है और एक और जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला जो हमने वीडियो किया है वो ज़रूर करना है, क्योंकि ये टोटल 6 वीडियोज़ आपके 2022 और 23 के दोनों एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो कैसे रेवोल्यूशनाइज़ किया गया भारत में सैनिटाइज़ेशन स्पेस को, कि हम 100% एक्सेस देंगे सैनिटाइज़ेशन फैसिलिटीज़ को अर्बन इंडिया में, खुले में शौच की जो समस्या है उसे 100% खत्म करेंगे। 70 लाख से ज़्यादा जो है घरों को आइडेंटिफ़ाई किया गया, कम्युनिटीज़ एंड पब्लिक टॉयलेट्स को बनाया गया, तो यहाँ पे 70 लाख हाउस होल्ड, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स को बिल्ड किया गया। और फिर एक और कमाल की बात है कि जैसे आज के समय में जब आप कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कभी-कभी ना जब अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है किसी भी टॉयलेट की, तो आज हम देखते हैं कि हम गूगल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एसबीएम टॉयलेट्स को गूगल मैप्स पे लगाया गया, इनका डिजिटल इनोवेशन किया गया और ये एक बहुत-बहुत इफ़ेक्टिव कदम है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें जो है पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे एक्सेस करना है, इसकी जानकारी ना होने पे ये गूगल मैप पे भी आपको मिल जाते हैं। और इसी स्कीम के तहत अर्बन इंडिया को डिक्लेयर किया गया 2019 में, जब रूरल इंडिया को भी डिक्लेयर किया गया था ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस के तहत। तो रूरल और जो रूरल एरियाज या ग्रामीण मिशन के तहत था, तो उनको ओडीएफ किया गया था, ओपन डिफेक्शन फ्री। लेकिन यहाँ पे 3000 शहरों को और 950 शहरों को ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस के तहत जो है वो जो है घोषित किया गया 2019 में। सेम जो है आपके 2 अक्टूबर की तारीख पे 150वीं पुण्यतिथि पे महात्मा गांधी की, जो मैंने पिछले में भी बताया। फिर स्वच्छता ऐप बनाया गया, जिसमें कि आप कंप्लेन कर सकते हैं एमओएचयूए से। 2016 में ये ऐप बनाई गई और अगर आपको भी दिखता है कि आपके आसपास कहीं पे खुले पे शौच होता है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन कंप्लेंट्स को सुना गया और एक्टिवली उनको सॉल्व करने पे बात आई और आज इस ऐप का स्वच्छता ऐप 2.0 भी आ चुका है। तो इसके तहत अब जो ये जो 2.0 आया है,
इसमें हमें राष्ट्रीय जो है स्तर पे बिहेवियरल चेंज की बात करनी होगी। हमें गार्बेज फ्री सिटीज़ बनानी है। हमारे शहर जो कूड़ाग्रस्त हैं, हमें उन चीज़ों को जो है ठीक करने की ज़रूरत है और हमें जगह-जगह जो है आज आप देखते हैं कि डस्टबिन्स लगाए जाते हैं। लोगों में भी बिहेवियरल चेंज आ रहा है। लोग पहले कहीं भी कुछ भी फेंक देते थे जब हर जगह गंदगी दिखती थी, लेकिन आज लोग अगर सफाई देखते हैं तो वो कहीं न कहीं डस्टबिन के लिए जो है वो इधर-उधर लुक आउट करते हैं। कुछ लोग बेवकूफ़ों में ज़रूर ये चीज़ है कि वो गाड़ियों में ही खाते हैं और गाड़ियों से ही फिर जो है वो खिड़की से फेंक देते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसे और शिक्षा, इन 2 चीज़ों से ही आपको सामाजिक समझ नहीं आती है। बहुत से ऐसे बेवकूफ़ हैं जो गाड़ियों से प्लास्टिक की चीज़ों को फेंकते हैं, शराब की बोतलों को फेंकते हैं, बियर के कैन को फेंकते हैं, खाने की आइटम्स को फेंकते हैं, जो कि पढ़े-लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वो इतनी गंदगी करते हैं। अगर स्वच्छता आती है, तो वो कॉमन सेंस से आती है और वो किसी में भी हो सकती है इर्रिस्पेक्टिव कि वो पैसे वाला हो, गाड़ी वाला हो, रिक्शे वाला हो, कोई भी हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो नेशनल बिहेवियर चेंज की बात हो रही है, हमारे शहरों को गार्बेज फ्री बनाने की बात हो रही है, इस पे ज़ोर दिया जाए और हम इस प्रोग्राम के तहत एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट के रूप में इसको लाना चाहते हैं, जो कि सभी शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट हो कि कैसे हमें बड़े स्तर पे इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपसी संवाद में इसे लाने की ज़रूरत है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कैंपेन में लाने की ज़रूरत है, कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जहाँ हम लोगों से संवाद करें, सीधे संवाद करें और लोगों को बताएँ कि किस तरीके से आज के समय में हमें लोगों में ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है आक्रामकता इंटेंसिफ़ाई करके पहुँचाना होगा कि हमें सेग्रीगेशन करना है, कलेक्शन कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि अगर हम वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे तो उस वेस्ट का होगा क्या? तो अगर हमें वाक़ई में हमारे शहरों को जो है कूड़ाग्रस्त नहीं होने देना है, गार्बेज फ्री बनाना है, तो कोशिश इस बात पे भी बड़ी होनी चाहिए कि हमें जो हमारी ये जो कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, डंप साइट्स दिख रही हैं, इनको सही करने की ज़रूरत है। हमें ये पहाड़ नहीं दिखने चाहिए क्योंकि हिसाब से ये लैंडफ़िल्स हैं, ज़मीन के नीचे होना चाहिए था इतना कूड़ा जो आज इतने पहाड़ आपने लगा दिए। अभी पीछे ट्रेजेडी हो गई थी, वहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो इसलिए हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें। वेस्ट को इकट्ठा करना एक कला है, लेकिन उसको मैनेज करना और वेस्ट मैनेजमेंट पे फ़ोकस करना, इसीलिए जो हम गाना सुनते हैं ना कि स्वच्छता की ज्योति, तो स्वच्छता की ज्योत जो है ये बेसिकली कैंपेन है जिसमें कि हम फील्ड एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, बेस्ट कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को शेयर करें कि भई यहाँ पे जो है एक बच्चे का ऐड देखा होगा आपने, जो कूड़ेदान में चला जाता है, निकलता नहीं है, क्योंकि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उन उसके घरवाले जो है वो अलग से नहीं फेंकते हैं। तो ये भी समझने की बात है कि कैसे सिटीज़ के साथ पार्टनर किया जाए, स्टेट्स के साथ पार्टनर किया जाए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क के तहत जो हमारे शहरों को गार्बेज फ्री करना चाहते हैं, तो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको ब्लूप्रिंट के तौर पे लें। हर शहर इस चीज़ को समझे। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें कैसे सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करना है, हमें शहरीकरण करना है, लेकिन वो कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट को साथ लेके चलते हुए करना है, सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए करना है, रीयूज़ कैसे करें चीज़ों को, रिड्यूस कैसे करें, रिसाइकिल कैसे करें और यूएन के सस्टेनेबल गोल्स के साथ भी हमें जो है वो साथ में कदम मिला के चलना है। तो एसबीएम-यू जो अर्बन है, स्वच्छ भारत अभियान 2.0 फोकस करता है गार्बेज फ्री सिटीज़ के ऊपर और कैसे हमें ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करना है और इन्हीं में जो संस्था हम अमृत योजना के तहत आते हुए देखते हैं, जिसमें कि सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो ओपन डिफेक्शन फ्री हो और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ऐसे शहरों को ओडीएफ डबल प्लस की श्रेणी में लाया जाए और इसमें जो पूरा सेफ सैनिटाइजेशन है, इस पे फ़ोकस किया जाए। मिशन है कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट को जो है वो सेग्रीगेट करें, इकट्ठा करें, एक साथ करें, यूटिलाइज़ करें और फिर ये जो 3 आर's हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल पे फ़ोकस करें, इनकी साइंटिफिक प्रोसेसिंग करें और आज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो प्रोसेसिंग की हमें ज़रूरत है और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान दें। हमें फीचर्स में ये देखने को मिलता है कि हम कंप्लीट जो है एक्सेस प्रोवाइड करें सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ की और इस कंप्लीट एक्सेस में हम वो जो एडिशनल पॉपुलेशन है, जो शहरों से जो गाँवों से शहरों की तरफ आ रही है, रोज़गार की योजना जो है खोज में या फिर कहीं न कहीं बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जो कि अगले 5 वर्षों तक ये देखती है, तो उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स लाएँ क्योंकि उनके शायद अपने घर नहीं होंगे, उन पे रहने की प्रॉपर शायद जगह भी नहीं होगी, तो बड़ा ज़रूरी है उनका ध्यान रखा जाए और इसके लिए एडिशनल पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएँ। कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो शहरों में हो और जो हमने अभी देखा ना कि ये जो 1 लाख से कम की पॉपुलेशन वाली सिटीज़ है जिन्हें ओडीएफ
ओडीएफ डबल प्लस की कैटेगरी दी जाती है। तो इन शहरों में जो है वो कंप्लीट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ हो। इससे क्या होगा कि सारा का सारा जो वेस्ट वाटर है, ये कहीं न कहीं जो हमने अभी यहाँ पे बात की ना कि ये ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर की बात है, तो इसको प्रोसेस किया जाए, इसको प्रोसेस करके ही हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ें। तो ऐसे इसको कैसे कंटेन करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रीट करना है और फिर ताकि कोई भी वेस्ट वाटर जो है वो पॉल्यूट ना कर सके हमारी वाटर बॉडीज़ को, तो हम वाटर पॉल्यूशन से भी बच पाएँगे। हमें मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी कैसे करनी है, इस बात पे होगा। हमें सिंगल यूज़ का जो प्लास्टिक है, उसको कैसे फ़ेज़ आउट करना है और सभी के सभी जो हमारे शहर हैं, वो एटलीस्ट तो ओडीएफ प्लस हों और वो शहर जिनकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन है वो ओडीएफ डबल प्लस सिस्टम्स के साथ हों, जहाँ पे सारे के सारे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली ट्रीट किया जाता है और वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले कंप्लीटली ट्रीट किया जाता है। क्योंकि बड़े शहरों के लिए तो शायद ये इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी शहर कम से कम 3 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन तो उनके पास होना ही चाहिए, जो उन्हें एसबीएम अर्बन 2.0 से मिलना चाहिए। स्पेशल फोकस इस बात पे हो कि कैसे सैनिटाइजेशन का वेल-बीइंग इसको ध्यान में रखा जाए। इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स जो हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी सेफ्टी किट्स उनके लिए हम देखते हैं कि भाई विदेशों में लोग अगर जो है कोई काम कर रहा है, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं तो उनको इफ़ेक्टिव किट्स होती हैं, उनके पास जो है इक्विपमेंट्स होते हैं, तो हमें ही ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि हम उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। गटर में जो है गिर के जान नहीं जानी चाहिए किसी सेफ्टी वर्कर की, वो बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए लास्ट एक मैसेज है कि घर पे अगर सफाई कर्मचारी आता है तो उसे कूड़े वाला नहीं, सफाई वाला कहा करिए, क्योंकि कूड़े वाले आप हैं, सफाई वाला वो है जो कूड़ा लेके आपका जा रहा है। तो इसी मैसेज के साथ इसको ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को और स्वच्छ बनाइए अपने शहरों को, अपने आसपास की जगहों को। कभी गाड़ियों से जो है ऐसी चीज़ें ना फेंका करिए, डस्टबिन के लिए लुक आउट करिए और सम्मान करिए उन लोगों का जो इस देश को साफ रखते हैं।